Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था। जो बच्चा नहीं देखा मेरा एलसीएम और एचसीएफ जाके पिछले लेक्चर में देख सकता है पार्ट 5 में। तो आज आगे से कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या है और इसका एलसीएम जो है कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 10। कह रहा कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। और जबकि ऑप्शन दिया आपके सामने, ऑप्शन दिया पहला 140, दूसरा दिया 80 और तीसरा दिया हुआ है 60 और चौथा दिया हुआ है 70, ठीक है ना। यहाँ पे योग बताना था ना, तो 12 का शाबाश फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 12 और 3 गुणे 4 और 2 ही फैक्टर होंगे। तो ऐसे लिखिए, अगर एचसीएफ दिया है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दो संख्याओं का कॉमन नंबर होता है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे 10 का, तो यहाँ बीच में आप एक काम करिए कॉमा लगा दीजिए। कॉमा का मतलब यहाँ समझ लीजिए गुणा हो रहा है, ठीक है। अब ये 10 के अंदर 10 और ये कितना हो जाएगा, गुणा करिए 120। अब इन दोनों का योग पूछा, योग यानी जोड़, तो 130 हो जाएगा जोड़ने पे। क्या 130 आपके ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे नहीं इसलिए ये वाला गलत। ये वाला ब्रैकेट उठाइए, इसमें 10 का गुणा करिए, तो 10 3 30, 10 40, और इसको ऐड करिए 30 और 40 कितना जाएगा, 70। क्या 70 आपके ऑप्शन में है, तो बोलेंगे हाँ ये वाला है, ये बाकी सब ऑप्शन। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, योग वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के एचसीएफ कितना दिया है, 2 और एलसीएम इक्वल टू 84, क्रम संख्याओं का जोड़ कितना होगा। संख्याओं का जोड़ यानी योग। फिर से आपसे योग पूछा दोबारा, तो आप फिर वही काम करिए। देखिए आप पहले ये गुणे भी निकालिए, क्या होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ 2 भाग करिए तो 4 कितना जाएगा, 4 2 42। अब 42 का शाबाश गुणनखंड करिए जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे 42 को मैं लिख सकता हूँ, एक जो है 1 गुणे 42 और एक मैं लिख सकता हूँ 7 6 42, 6 7 42। इसका दोनों का एचसीएफ 1 आ जाएगा। और कोई फैक्टर तो बता दीजिए। हाँ एक फैक्टर और है, 21 गुणे 2, 21 दूना 42, ठीक, इसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा। ये 3 फैक्टर हमारे सामने है और आपके सामने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, पहला 30 26 और 14 और 34 फैक्टर आ रहा है। आपसे पूछा है योग बताइए a प्लस बी का योग। तो देखिए हमारा सीएफ क्या होता है, सीएफ कॉमन नंबर होता है दो संख्याओं के लिए। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कराइए 2 और यहाँ थोड़ा हम लोग कॉमा मान लेते हैं गुणा को, एक समय कॉमा और प्लस और 42 गुना 84 तो 86। क्या आपके ऑप्शन में 86, तो बोलेंगे ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला आ जाइए, 2 गुणा करिए, 2 6 12 और 2 7 14, कितना हो जाएगा 26। क्या आपके ऑप्शन में 26 है, तो बोलेंगे हाँ ये है 26, तो बाकी सब गलत हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। अब इसको भी करके देख सकते हैं आप, तो जगह 42 प्लस 4 2 से गुणा करेंगे तो एचसीएफ से गुणा करते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स, ठीक। ये जाएगा 46। अब देखिए 46 भी नहीं है, यानी मेरा यही वाला 26 आंसर है। ऑप्शन से मैच करा लीजिए तीनों को, जो होगा वही टिक कर लीजिए, ठीक। इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 यानी 2160 और एचसीएफ कितना दिया हुआ 12। तो क्या इस प्रकार
संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। अब की बार योग नहीं पूछा है, कितने जोड़े पूछा है, कितने जोड़े बन सकते हैं, योग नहीं पूछा है। p बराबर क्या होता है सूत्र में, एलसीएम बटा एचसीएफ, यही बताए थे। क्या आपको इस समय यहाँ एलसीएम मालूम है? इस सवाल में एलसीएम नहीं मालूम है। एलसीएम कब मालूम होगा? जब आप जो है ए और बी दो संख्याओं का जो है फैक्टर करके निकालेंगे तभी तो एलसीएम आएगा। तो मान लीजिए दिया हुआ है ए और बी, और जब ए और बी में जो है नंबर 12 का जो है मल्टीप्लाई करा देंगे तब जो है उसका सही सही क्या आता है? एलसीएम आता है। अब देखिए यहाँ पे तो 12, एक 12 जो है एक इस नंबर के लिए 12 और एक 12 जो है इस नंबर के लिए, एक 12 इस ए के लिए और एक 12 बी के लिए। ठीक, अब देखिए काटिए इसे, कितनी बार में कटेगा? 12 का 12 और यहाँ कितना बचा? काटिए इसे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे भाग करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 1 6 कितना आएगा? 9 और 12 8 96, यानी 12 8 96 180। अब इसे काट दी 12 15 में, ठीक 15 आ गया। अब एक गुणे भी आपके पास क्या आ गया? 15। अब देखिए कह रहा कितने जोड़े बन सकते हैं कि नहीं, आपसे जोड़ा पूछा है तो 15 को आप देखिए, जब जोड़ा पूछे तो आप 15 को जो है ब्रैकेट में ऐसा लिखिए शाबाश फैक्टर के रूप में। तो बोलेंगे जो है ये लिख दीजिए 15 को, एक लिख दी, एक जो है लिख दीजिए 1 14, एक दीजिए 2 13 15 को, और एक लिख दे रहे 3 12, और एक लिख देंगे 4 11, एक लिख देंगे 3 13, 3 12, 3 12 हो चुका है ना, और 3 12 नहीं लेंगे, 3 12 हो चुका, फिर 2 13, अच्छा 2 13 भी हो चुका, ये भी नहीं लेंगे, फिर और 1 14 ये भी नहीं लेंगे। यानी इतने फैक्टर हमारे पास संभव है 15 लाने के लिए, योग 15 लाने के लिए इतने फैक्टर संभव है। तो कह रहे कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3 4, तो आंसर लगेगा 4 आंसर, यानी 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आंसर लाते हैं। इसमें हम लोग जब इस तरह का सवाल आए तो हम लोग इसको जो है जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में। एक क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ, यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924, तो कह रहा संख्याओं कितने जोड़े बन सकते हैं। अब की बात तो यहाँ एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सूत्र क्या बताए थे? एलसीएम बटा एचसीएफ, एक गुणे भी बराबर, और यहाँ से काट दीजिए तो कितनी बार हो जाएगा? 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, और यहाँ पे फिर जो है 12 7 84, ये हो गया। ठीक है ना। अब जोड़े पूछा हमसे, यहाँ पूछा कितने जोड़े, कितने जोड़े जो है संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो है अब शाबाश फैक्टर के रूप में करिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रहे कितने जोड़े, तो गुणनफल कितना है? 77, तो हम लोग लिख सकते हैं 11 7 77 इसका जो है। ठीक, और एक लिख सकते हैं 77 गुणे 1, तो बस यही दो फैक्टर लिख सकते हैं, 11 7 77 77 गुणे 1। और कोई संख्या बता दीजिए हमें कि गुणा करने में 77 आ जाए, तो बोलेंगे ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2 जोड़े, एक जोड़े ये, एक जोड़े ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग, आपकी कह रहा दो संख्याओं का योग 528 है और एचसीएफ 33 है,
तो कह रहा है इस प्रकार कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे ये बताना है। फिर से वही करिए, A गुणे B बराबर ये जो योग दिया है और ये जो CF दिया है डिवाइड करिए। तो 11 से काट दीजिए, 11 दिए 33, 11 तक 44 और कितना बचा यहाँ पे 45, ठीक है ये आ जाएगा 11 से 33, 11 तक 44 है, कितना बचा 52 और 44। तो यहाँ 44 इसमें घटा दीजिए जो है, तो यहाँ 12 में से 4 गया 8, ठीक है 11 से 88, ठीक। तो 16 आया हमारे पास। अब 16 का हमको पेयर बनाना है, ठीक है। अब देखिए पेयर कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पे 16 को मैं लिख दे रहा है 1,15, ठीक। और फिर 16 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ 2,14, देखिए 15 1 16 और 2 14 16, फिर 3,13, फिर 4,12। तो हम नहीं ले सकते, कितने पेयर संभव है 4 पेयर, इसलिए कितने जोड़े बनेंगे 4 जोड़े, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो संख्याओं का CF, दो संख्याओं का CF कितना है 96 और LCM 1296। कह रहे हैं उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 864, तो दूसरी संख्या CF दिया है, LCM दिया है, A दिया भी पूछा है। तो ये सूत्र आप लगा दीजिए, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF लगा दीजिए, ठीक है ना। ये LCM है, LCM गुणे HCF लगा दीजिए जो है। ये कितना है 864, भी निकालना है। LCM कितना है, LCM 1296 और HCF 96। आप जो है 20 का उल्टू लिखिए, 1296 गुणे 96 और बटे 864। अब से काटिए जो है, तो कितनी बार में जाएगा ये, तो काट दीजिए। देखिए हम लोग इसी जो है 864, ठीक। 12 से काटते हैं हम लोग, देखिए तो 12 7 84, 12 7 84, 12 दूना 24 और 12 96 और 8 9 72 और 9 से काट दीजिए, 9 का 9 और कितना बचा है 3, 9 चौक 36 और यहाँ 9 चौक 36, यानी 20 काट कितना आ गया 144, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। समझना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है करो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, करो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और भी उनका योग LCM के साथ अनुपात दिया है, यानी योग का अनुपात दिया है, अनुपात भी दिया है 7:12। तो कह रहे हैं उनका HCF 4 है। यदि उनका HCF 4 है तो छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताना है। अब देखिए यहाँ पे HCF कितना है 4 दिया है और अनुपात कितना दिया संख्या होगा जो है कितना दिया हुआ है 7:12 दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है एक योग है, एक संख्या और एक संख्या गुणनफल है, ठीक है ना। गुणनफल का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ LCM, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है देखिए योग का जो अनुपात है वो 7 है और जो गुणनफल है वो गुणनफल यानी AB 12 है। तो कह रहा है यदि HCF 4 है तो छोटी संख्या बताइए। तो देखिए AB का मान यहाँ क्या रखे 7 आ जाए, तो आप बोलेंगे जो है 4 रख दीजिए। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ और यहाँ 3 रखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 रखूँ यहाँ 3 रखूँ तो 4 3 कितना जाता है 7, 4 3 7 हो जाता है। और मैं अगर 4 यहाँ 3 रखूँ 4 3 12, देखिए 12 आ गया, यानी संतुष्ट हो रहा है मान।
तो हमारे पास संख्या क्या है, 3,4। हमसे पूछे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारी 3 हो गई, और बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या हमारी 4 हो गई। इस प्रकार से ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो है यहाँ पे टाइप चेंज होता है। ठीक है ना। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन है, इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटियां हैं एक साथ बजना शुरू करती हैं, जो क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड तक जो है इतने के अंतराल पे बजती रहती है। ठीक है, तो कह रहा है 36 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। तो कह रहा है 36 मिनट में कितनी बार जो है बजेंगी। ठीक है, तो हमारे पास 5 घंटियां हैं, वो 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो कह रहा है 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। इसका सूत्र लिख लीजिए, सूत्र इक्वल टू, अब देखिए सूत्र इसका क्या है, ये टोटल, ठीक है ना, यानी बिग वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू अपॉन एलसीएम की वैल्यू और +1। ये सूत्र आप लगा दीजिए तो आ जाएगा आंसर, बार इक्वल टू, एक बार इक्वल टू, वाशी में लगा दीजिए। अब बिग वैल्यू पहले हम लोग इसका जो है जो दिया है एलसीएम निकालते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम, तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे इसका एलसीएम क्या आएगा। इसका एलसीएम 180 आएगा। आपको ऐसा संख्या अपने माइंड में लेना है जो सभी संख्या को ये पूरी तरह काट दे, मतलब सभी संख्याओं को भाग दे तो कट जाए बराबर, तो 180 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, और 180 किसमें है, ये सेकंड में है, और ये क्या है मिनट में, तो मिनट बड़ा है सेकंड, बताइए जो है, तो आप बोलेंगे मिनट बड़ा है कि नहीं। अगर इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 गुणे 60 सेकंड करेंगे, इसको अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए बिग वैल्यू कौन हो गई, यही वाली हो गई, ये भी है ना, बड़ी है ना, इससे बड़ी है, तो 36 गुणे 60, एलसीएम की वैल्यू 180 और +1 फार्मूले में कट गया 0, 0, 6, 3, 18 और कितनी बार में 12, 3, 36 और 12, 1, 13, 13 बार मिलेंगी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, 11 बजे 3 घंटियां एक साथ जो है बजती हैं। अब ये तीनों क्रमशः 20, 30, 40 मिनट पर जो है बजती हैं, तो फिर दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी, दोबारा कब बजेंगी एक साथ। ठीक, तो आप कुछ मत करिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम तो 120 आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, ये 120 क्या है, मिनट है, 120 क्या है, मिनट है। ठीक है, इसको सेकंड में चेंज करिए तो 120 सेकंड में दिया था, मिनट में देख लें, तो यहाँ पे जो है मिनट में ही दिया। ठीक है ना। अच्छा, 120 मिनट में कितने जो है घंटे होंगे, तो बोलेंगे 2 घंटे, इसको घंटे में चेंज कर लिए। घंटे में क्यों चेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ सवाल में बोला था, यहाँ कह रहा 11 बजे, 11 बजे बोला था, तो यहाँ देखिए 11 बजे यानी 11 घंटे। अब देखिए यहाँ 11 और यहाँ 2 घंटे, तो दोनों टोटल मिला कितने होंगे, 13 घंटे, यानी 13 घंटे मतलब 13 बजे, 13 बजे यानी देखिए 13 बजे यानी 1 बजे, 13 कब बजता है, 13 बजता नहीं, 1 बजता है,
इसलिए 1 बजे जो है वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है बेहद होगा, काफ़ी अच्छा क्लास, ठीक है। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टर्म में हमारा चैप्टर चलेगा जो है प्रतिशत। प्रतिशत भी बढ़िया चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। प्रतिशत बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उस पर आपका लाभ हानि आधारित है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आधारित है, मतलब हर चैप्टर उस पर लगभग आधारित है प्रतिशत पर, ठीक है। तो आज के लिए यही था, थैंक यू।